एक बार फिर लोकतंत्र को बचा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मोदी सरकार को लोकतंत्र की हत्या करने से रोक दिया। 2024 लोकसभा चुनाव पे सुप्रीम कोर्ट ने देश की जनता, दोस्तों देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसले से बचा लिया। मोदी सरकार का यूएपीए का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल पे सुप्रीम कोर्ट का आज एक अहम फैसला आया है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखना होगा, वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। साथ ही देश नीति को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को दोस्तों अवैध बता दिया है। साथ ही में रिहाई का भी आदेश पारित कर दिया है। दोस्तों बड़ी खबर है कि पुलिस ने 3 अक्टूबर 2023 को जिस न्यूज क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया था, उनके खिलाफ वो सबूत ही नहीं जुटा पाए। दोस्तों धीरे धीरे करके मोदी सरकार का सभी कानूनों का गलत इस्तेमाल का पोल जो है धीरे धीरे खुलते जा रहा है और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट उसे और ज्यादा प्रभावित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 15 मई को न्यूज क्लिक के संस्थापक और संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दे डाला। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह डाला कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यानी यूएपीए मामले में प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को वो अमान्य मानती है, क्योंकि इस गिरफ्तारी में पुलिस ने सही प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया है। दोस्तों लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि उनके मन में इस बात को लेकर कोई संदेह ही नहीं है कि पुरकायस्थ का रिमांड आदेश अमान्य था और गिरफ्तारी अवैध थी, क्योंकि उस समय उन्हें गिरफ्तारी के लिए कोई आधार ही नहीं दिया गया था। दोस्तों यूएपीए एक ऐसा कानून है जिसमें एक बार गिरफ्तारी हो जाए तो उसके बाद जमानत मिलना किसी भी खजाने के जैसा मिलना है। एक तरीके से आप कह लीजिए उमर खालिद भी आज तक जो है जेल में है इसी कानून के तहत। इस कानून के तहत हालांकि कोई भी कोर्ट जल्दी सुनवाई तक नहीं करती है, जिसके चलते सरकार इस कानून का गलत फायदा भी अपने दुश्मनों के ऊपर जो है काफी ज्यादा वो करते रहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई दोस्तों इसीलिए की क्योंकि इस गिरफ्तारी का कोई लिखित आधार ही नहीं था, कोई मूल ही नहीं था। दोस्तों लाइव लॉ के अनुसार जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई झिझक नहीं है कि गिरफ्तारी के समय ये लिखित रूप में नहीं बताया गया था कि इसका आधार क्या था। इस रिमांड आवेदन की एक प्रति मतलब एक कॉपी जो है आरोपी अपीलकर्ता या उसके वकील को नहीं दी गई थी। इस वजह से गिरफ्तारी निरस्त की जाती है, यानी इसको अवैध करार किया जाता है। लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार को बताने के लिए रिमांड आवेदन की कॉपी आरोपी अथवा अपीलकर्ता या फिर उसके वकील को 4 अक्टूबर 2023 के रिमांड आदेश के पारित होने से पहले नहीं दी गई थी, जो अपीलकर्ता की गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड को रद्द कर देता है। इसलिए अपीलकर्ता पंकज बंसल मामले में इसके द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर हिरासत से रिहाई के निर्देश का हकदार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है दोस्तों कि रिहाई ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के अनुसार जमानत और बॉन्ड के हिसाब से होगी, क्योंकि आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। लाइव लॉ के मुताबिक दोस्तों आदेश के बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि चूंकि अब गिरफ्तारी को अमान्य घोषित कर दिया गया है, इसलिए ये पुलिस को गिरफ्तारी की सही शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोक सकता है। जिसमें फिर जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि वे जो है उस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। दोस्तों पिछले साल अक्टूबर में न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक से जुड़े कई पत्रकारों के घर पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की थी। ये छापेमारी अगस्त 2023 में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के बाद की गई थी। रिपोर्ट में न्यूज क्लिक वेबसाइट पर आरोप लगाए गए थे कि उसने चाइना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए एक अमेरिकी करोड़पति से फंडिंग ली है। इसके बाद वेबसाइट के खिलाफ पुलिस ने मामला तक दर्ज कर लिया था। हालांकि न्यूज क्लिक ने इन सभी आरोपों का खंडन किया था। खबरों के मुताबिक ये छापेमारी उसी मामले की गई थी जिन लोगों पर कथित छापेमारी की कार्यवाही की गई थी, उनमें वेबसाइट के संस्थापक और संपादक प्रबीर पुरकायस्थ, पत्रकार अभिशार शर्मा
अनिंदो चक्रवर्ती, भाषा सिंह, व्यंग्यकार संजय राजौरा, इतिहासकार सोहेल हाशमी शामिल थे। पुलिस ने छापेमारी के दौरान मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर समेत इलेक्ट्रॉनिक सामान सब कुछ जब्त कर लिया था। दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद विरोधी कानून यानी यूएपीए के तहत केस तक दर्ज कर लिया था और इस मामले में न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार भी कर लिया था। न्यूज क्लिक का कहना है कि आरोप केवल स्वतंत्र पत्रकारिता को निशाना बनाने का एक तरीका है। दोस्तों, आज मोदी मीडिया का क्या हाल है आप सभी जानते हैं। आज वो मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते हैं और देखिए, बोलते हैं तो न्यूज क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ जैसा हाल हो जाता है। बात पर हम कोई टीका टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी तक पूर्ण रूप से कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस सुप्रीम फैसले पर जो अभी उन्होंने इस रिहाई पर जो फैसला सुनाया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, जिसने आज कहीं ना कहीं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस को बचाने के लिए अपना एक बहुमूल्य सहयोग दिया है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इस चुनावी माहौल में आपको चुनाव के सारे अपडेट्स मिल जाएं, इसके लिए आपको देश नीति को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चुनाव के अपडेट्स जो है हम आप तक पहुंचा सकें, उसके लिए ना सिर्फ आप सब्सक्राइब करें बल्कि साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन भी मिल जाए। बाकी आप देख रहे हैं देश नीति, मैं आपके साथ गेटी भारती, देखते रहे सच्ची और बेबाक पत्रकारिता देश नीति के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम।